हेलो डियर चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं लेसन सेकंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर फ्रॉम नाइन्थ साइंस, जिसमें हमने डिस्कस किए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो कि 1 मार्क क्वेश्चन हैं। हम 2 पार्ट्स के डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, सो कीप वॉचिंग। अगर आप वो लास्ट 2 वीडियोस नहीं देख पाए हैं देन प्लीज़ आप स्क्रीन के ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पर लास्ट 2 वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी किसी कारण से आप वो लिंक नहीं अवेलेबल करवा पाते हैं अपने आप में, देन प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में वो लिंक अवेलेबल आपको मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। 21st क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर इज अ mixture of iron fillings and sulfur is a homogeneous mixture, heterogeneous mixture, true solution, सोल। जो आयरन फिलिंग्स हैं उनको जब सल्फ़र के साथ मिक्स किया जाता है तो जो एक मिक्सचर बन जाता है, तो वो कैसा मिक्सचर होता है? वो होता है हेट्रोजीनियस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? जब हम दो चीज़ों को किसी को मिक्स करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, देन उसमें क्या होता है कि अगर वो चीज़ें दोनों के दोनों कंपोनेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अगर हम छोटा सा पोर्शन कोई भी छोटा सा हिस्सा उठा लें, उसका कोई पार्ट उठा लें, देन अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं देन दैट मिक्सचर इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। अगर कहीं पर भी अगर हमें लगता है कि कहीं पर आयरन फिलिंग्स ज़्यादा हैं, कहीं पर सल्फ़र ज़्यादा है, देन हम उस मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कहते हैं, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, iron sulfide is a mixture, compound, element, solution। आयरन सल्फाइड क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है या सॉल्यूशन है? द करेक्ट ऑप्शन इज कंपाउंड। आयरन सल्फाइड क्या है? एक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर we observe that it becomes black in color, yellow in color, colorless, no change. Answer is black in color. Next question, 24th question, when a magnet is brought near a mixture of iron fillings and sulfur powder, we observe that सल्फ़र और आयरन फिलिंग का एक मिक्सचर है हमारे पास, उसके पास हम लेके आए हैं मैग्नेट। तब क्या होता है? सल्फ़र पाउडर गेट्स अट्रैक्टेड, आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड, देयर इज़ नो इफेक्ट, बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर अट्रैक्टेड। आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड। 25th क्वेश्चन, द कलर ऑफ सल्फ़र इज़ येलो, ब्लैक, colorless, blue. The color of sulfur. The color of sulfur is yellow. 26th question. The lead acetate paper turns black when H2 gas is treated with it. The lead acetate paper turns black with H2 gas due to formation of। जो लेड एसिटेट होता है जब H2 गैस के साथ रिएक्ट करता है देन क्या बनता है? लेड सल्फाइड के कारण, लेड सल्फेट के कारण, PbSO3 के कारण या लेड के कारण? करेक्ट ऑप्शन इज लेड, फोर्थ ऑप्शन लेड। 27th क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही हो क्वेश्चंस को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, देन
प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुट कीजिए। जैसे ही आपका कमेंट हमारी तरफ से देखा जाएगा, आपको हर पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ है, आपका कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके हर एक पॉसिबल क्वेश्चन क्वेरी की सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। 27th क्वेश्चन, अ मिक्सचर कंटेन्स सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। द सब्सटेंस दैट सब्लाइम्स इज। ऐसा कौन सा सब्सटेंस होगा इन तीनों के मिक्सचर में से जो सब्लाइम कर जाएगा, मीन्स जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट में चला जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, सैंड, कॉमन सॉल्ट, नन ऑफ दीज। तो बच्चों आपको पता है सैंड तो उड़ती नहीं है, कॉमन सॉल्ट भी नहीं उड़ता है, नन ऑफ दिस का तो हो सकती है ऑप्शन, शायद जो लास्ट बची है अमोनियम क्लोराइड, ये भी ना हो। लेट्स चेक द आंसर। द करेक्ट आंसर इज अमोनियम क्लोराइड। जब इन तीनों का, सैंड का, कॉमन सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का हमारे पास एक मिक्सचर है, इनमें से अपने आप जो सबसे पहले सब्लाइम हो जाएगा, मीन्स इवेपोरेट हो जाएगा फ्रॉम, इवेपोरेट कहना टर्म एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट नहीं है, सब्लाइम कहना ही सही है, बिकॉज सब्लाइम मीन्स द प्रोसेस, द सब्लिमेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर फेज और गैसियस फेज विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज। बच्चों आपने कैम्फर के बारे में नाम सुना होगा। कैम्फर, कैम्फर क्या होता है? कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं मुश्क-कपूर। जैसे दिवाली के टाइम में या कोई त्यौहार के टाइम में पूजा करते हैं तो जोत के साथ साथ कई बार इसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, वाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है जो बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है। और इसकी खास बात क्या है, ये बहुत जल्दी, मीन्स सॉलिड पीस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये डायरेक्टली गैसियस स्टेज में चला जाता है। ये पहले पिघलता नहीं है, मतलब पड़ा पड़ा पिघलता नहीं है, पिघलने से पहले ही ये उड़ जाता है और इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट कहना बिल्कुल सही टर्म नहीं है, बिकॉज ये एक सब्लिमेशन की प्रोसेस है। सब्लिमेशन की प्रोसेस मीन्स फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट और द वेपर स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ओके, इसी टॉपिक के ऊपर हमारे अगले क्वेश्चन रहेंगे। लेट्स स्टार्ट 28th क्वेश्चन। सेपरेशन ऑफ सैंड फ्रॉम कैम्फर डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ। कैम्फर वही चीज़ दोबारा आ गया। कैम्फर, जो सैंड में से कैम्फर को अलग करना है, वो कैम्फर की किस प्रॉपर्टी के कारण अलग होगा? डेंसिटी के कारण, वॉलेटिलिटी के कारण, मेल्टिंग पॉइंट के कारण, नन ऑफ द अबव। बच्चों आपको पहले ही बताया है सब्लिमेशन किसकी प्रॉपर्टी है। सब्लिमेशन मीन्स गोइंग थ्रू सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सेम वॉलेटिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वॉलेटिलिटी में क्या है, कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी सॉलिड जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो डेट प्रॉपर्टी इज़ वॉलेटिलिटी। जैसे कोई भी लिक्विड है पड़ा पड़ा अपने आप एनवायरनमेंट से टेम्परेचर लेकर, एनवायरनमेंट से हीट लेकर, वो अपने को क्या है, इवेपोरेट करता रहता है। दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज वॉलेटिलिटी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? वॉलेटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन। अ मिक्सचर दैट कंटेन्स टू सॉलिड्स आउट ऑफ विच वन इज वोलेटाइल, द प्रोसेस बाय विच द टू कैन बी सेपरेटेड इज। उनमें से एक सब्सटेंस क्या है, वोलेटाइल है, और उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है? सब्लिमेशन से, डिस्टिलेशन से, सेंट्रीफ्यूगेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर सही बनता है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। द सब्सटेंस विच सब्लाइम्स ऑन हीटिंग इज आयोडीन, सॉल्ट, शुगर, सैंड। सॉल्ट नहीं सब्लाइम करता है, शुगर नहीं सब्लाइम करती है, सैंड नहीं सब्लाइम करती है। सो द आंसर इज आयोडीन। यस, द करेक्ट आंसर इज आयोडीन। 31st क्वेश्चन। Among the following substances
in a mixture, which one will be removed by filtration? अब यहाँ फिल्ट्रेशन की बात चल रही है. सैंड, अमोनियम क्लोराइड, शुगर, सॉल्ट. सपोज करो आपको इन चारों में से किसी भी चीज़ का मिक्सचर दिया हुआ है, किसी और के साथ मिक्सचर दिया होगा, देन इन चारों में से कौन सी जो सब्सटेंस है, कौन सा मटेरियल है जो फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड तो सब्लिमेशन से होता है, शुगर पिकिंग से हो सकती है या क्रिस्टलाइजेशन से हो सकती है, साल्ट भी क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट होगा. सो हमारे पास जो ऑप्शन बचती है दैट इज सैंड. 32nd क्वेश्चन. द कलर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड रिस्पेक्टिवली इज येलो एंड वाइट, वाइट एंड येलो, बोथ आर वाइट, ग्रे एंड येलो. डियर चिल्ड्रन, अभी तक हमने 31 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 3 वीडियोस की फॉर्म में. तो ये 32nd क्वेश्चन है, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं. ये आप इस क्वेश्चन का आंसर जो अपने टीचर की हेल्प से पूछिए, बताइए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि 32nd क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा. आई होप आपको ये तीनों वीडियोस अच्छी लगी होंगी. अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं देन प्लीज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर दोनों वीडियोस के, तीनों वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं. वहाँ पर और लेसन्स की वीडियोस भी अवेलेबल होंगी. डियर चिल्ड्रन, फॉर मोर वीडियोस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ press the like button, share with your friends, subscribe my channel, and thank you. Have a nice day.